नमस्कार साथियों, इतिहास के अध्याय में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 11 भूगोल के अध्याय 1 से बनने वाले अति महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों के बारे में, जो लगभग हर प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आगे भी आने की संभावनाएं हैं। ये कक्षा 11 और सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध या इनमें से कोई नहीं? तो भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध में। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध। अगला प्रश्न है, भारत की सही स्थिति क्या है? दक्षिण पूर्वी गोलार्ध, यानी कि भारत कहाँ स्थित है? दक्षिण पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पश्चिमी गोलार्ध, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध और उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध। भारत स्थित है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? गौहर, जो गुजरात में पड़ता है, किबिथु पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, इंदिरा कोल पड़ता है कश्मीर में और इंदिरा पॉइंट पड़ता है अंडमान निकोबार के पास। तो सबसे पूर्वी बिंदु हो जाएगा किबिथु, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गौहर, किबिथु, इंदिरा कोल और इंदिरा पॉइंट। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा गौहर, जो पड़ता है गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? केप कोमोरिन, इंदिरा कोल, किबिथु और गौहर। सबसे दक्षिणी बिंदु है यहाँ केप कोमोरिन। और एक और बात यहाँ से ध्यान रखिए, अगर सामुद्रिक दृष्टि से पूछे, संपूर्ण पूछे, तो फिर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास में पड़ता है। अगला प्रश्न है, कौन सी रेखा भारत के मध्य से गुजरती है? ध्यान रखें, यहाँ पर पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली रेखा नहीं पूछी है, यहाँ पूछी है भारत के मध्य से गुजरने वाली। तो कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। तो भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा तो एक ही है। भूमध्य रेखा का ही नाम विषुवत रेखा है, जो 0 डिग्री देशांतर अक्षांतर से गुजरती है। अगली है कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है। और अगली और एक है मकर रेखा, जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से गुजरती है। अब भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा है कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संदर्भ में चीन की स्थिति क्या है? भारत से चीन किस दिशा में पड़ता है? उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व या कहें कि दक्षिण पश्चिम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर पूर्व में। उत्तर से शुरू होता है, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक है। तो उत्तर पूर्व चीन की सही स्थिति होगी भारत के संदर्भ में। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच लगभग कितने डिग्री देशांतर का अंतर है? तो गुजरात में जगह पड़ती है गौहर, जो कहें कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। और गौहर स्थित हैं 68 डिग्री 7 मिनट पर। और सबसे जो पूर्वी बिंदु है वो हैं किबिथु अरुणाचल प्रदेश में, जो है 97 डिग्री 25 मिनट। तो इन दोनों के बीच लगभग 30 मिनट का अंतर है। 29 डिग्री और कुछ मिनट में आएगा, अगर आप इसको घटाओगे तो लगभग 30 डिग्री का अंतर है। तभी तो सूर्य 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट लेता है, तो 30 डिग्री को पार करने में 120 मिनट का समय लेता है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच सूर्योदय होने में लगभग 2 घंटे का अंतर आ ही जाता है। अब अगला प्रश्न जो आपके सामने है, ध्यान से पढ़िए, भारत के सभी अक्षांशीय स्थिति क्या है? सभी नहीं है, यहाँ हो जाएगा ये सही अक्षांशीय स्थिति क्या है भारत की। और विकल्प देखिए, 8 डिग्री 6 मिनट से 37 डिग्री 4 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, 68 डिग्री 25 मिनट से 97 डिग्री 7 मिनट और 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ आप ए और डी विकल्प देखिए, कंफ्यूज नहीं होते हैं। तो यहाँ सही जो उत्तर है इसका वो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, यानी कि डी विकल्प यहाँ पर इसका सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, भारत का सही देशांतरीय विस्तार क्या है? देशांतर कहाँ से कहाँ तक है? तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है। अब इसमें 68 डिग्री 7 मिनट देखिए कहाँ पर हैं?
तो डी विकल्प में है। और 97 डिग्री 25 मिनट भी देखिए तो ये भी डी विकल्प में, यानी कि डी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। लेकिन जो परीक्षा में कंफ्यूज होते हैं वो होते हैं अपन एक जैसे विकल्प देखकर। तो यहाँ देखिए कितना कम अंतर है, 68 डिग्री 6 मिनट भी ऑप्शन में है और 68 डिग्री 7 मिनट भी है। तो इस स्थिति में आपको लगाना है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। अब इस प्रकार के प्रश्न भी परीक्षाओं में आते हैं, जैसा कि प्रश्न क्रमांक 11 है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, यानी कि 3 बातें यहाँ सही है और 1 गलत है। तो पहली बात ध्यान से पढ़िए, पृथ्वी पर खींची गई आड़ी रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। पृथ्वी पर खींची गई खड़ी रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं, ये भी सही है। सूर्य 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लेता है, ये भी सही है। और पूर्व तथा पश्चिम को बड़ी दिशाएं कहते हैं, ये गलत है। उत्तर और दक्षिण को कहते हैं बड़ी दिशाएं। तो अतः यहाँ आप जो डी विकल्प है कि पूर्व और पश्चिम को बड़ी दिशाएं कहते हैं, ये बात गलत है। तो इसको आप यहाँ से टिक कर सकते हो। अब अगला प्रश्न देखिए, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 5216 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर या 15200 किलोमीटर। तो भारत की स्थलीय सीमा है 15200 किलोमीटर। और जो सी विकल्प में 4096 है, ये भारत की बांग्लादेश के साथ लगने वाली सीमा है। और जो बी विकल्प है 7516, यह भारत की जलीय सीमा है। 7516.6 किलोमीटर भारत की जलीय सीमा है। यहाँ पूछा है स्थलीय सीमा, तो विकल्प डी हम लगा देंगे 15200 किलोमीटर। अब अगले प्रश्न को देखिए, भारत की स्थलीय सीमा पर कितने देश स्थित हैं? और विकल्प हैं 5, 7, 9 और 8। स्थलीय सीमा को आप यहाँ अंडरलाइन कर सकते हैं। अब आप देश देखिए कितने हैं, तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, यानी कि ये 7 देश भारत की स्थलीय सीमा पर स्थित हैं। अब अगला प्रश्न यहाँ आता है, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की सर्वाधिक सीमा लगेगी बांग्लादेश के साथ, क्योंकि बांग्लादेश की जो कुल सीमा लगती है वो है 4096 किलोमीटर। चीन यहाँ दिया गया है, चीन की सीमा लगती है 3488 यानी कि 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान की कितनी सीमा लगती है? 3323 किलोमीटर यानी कि 3323 किलोमीटर। और नेपाल की लगती है 1751 किलोमीटर यानी कि 1751 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए और महत्वपूर्ण है। देखिए आपकी भारत के साथ लगने वाली सीमा के आधार पर निम्न देशों को अधिक से कम के क्रम में जमाइए, यानी कि 4 देश दिए गए हैं, म्यांमार, नेपाल, भूटान और चीन। तो सबसे ज़्यादा सीमा कौन से देश की लगती है, फिर उससे कम कौन से देश की लगती है, फिर उससे कम और फिर सबसे कम, ऐसे करके इन चारों को जमाना है। तो इन चारों में से सबसे ज़्यादा सीमा लगती है चीन की 3488 किलोमीटर। तो चीन पहले आना चाहिए, पहले ही बिंदु में, तो वो ए और सी विकल्प में आपको दिख रहा होगा। तो आप यहाँ पर बी और डी को तो तुरंत काट दीजिए। अब अपन को ए और सी देखना है। चीन के लगती है 3488, उसके बाद नेपाल की लगती है 1751 किलोमीटर यानी कि 1751 किलोमीटर। तो बी जो ए और सी है इसमें दूसरे नंबर पर चीन के बाद नेपाल ही है, यानी कि यहाँ भी हम पता नहीं लगा पा रहे हैं। तो तीसरी बात को देखिए, भूटान है पहले विकल्प में, भूटान की सीमा कितनी है 699। और फिर है म्यांमार, म्यांमार की कितनी है, तो म्यांमार की है 1643। तो म्यांमार भूटान से पहले आना चाहिए। तो ऐसा विकल्प का है जिसमें चीन हो पहले, फिर नेपाल हो, फिर म्यांमार हो और फिर भूटान हो। तो ऐसा विकल्प हमको दिखाई दे रहा है सी पर। तो आप ये सी वाला उत्तर लगा दीजिए। सही क्रम होगा चीन, नेपाल, म्यांमार और भूटान। चीन की है 3488 किलोमीटर, नेपाल की है 1751 किलोमीटर, म्यांमार की है 1643 किलोमीटर और भूटान की है 699 किलोमीटर। तो ये इसका सही उत्तर होगा। अब अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, भारत की चीन के साथ लगने वाली सीमा को क्या कहते हैं? भारत चीन के बीच में कौन सी सीमाएं हैं? और विकल्प देखिए, रेड क्लिक, डूरंट, मैकमोहन और सर क्रिक। तो चीन के साथ लगने वाली रेखा का नाम है मैकमोहन। अगला प्रश्न देखिए, भारत की पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा को क्या कहते हैं? तो ये आप सभी जानते होंगे, इस सीमा को कहते हैं रेड क्लिक रेखा, इसको कहा जाता है। अब अगला प्रश्न देखिए 18वां, भारत की अफगानिस्तान के साथ लगने वाली सीमा को क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे डूरंट रेखा। अब आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि भारत की अफगानिस्तान के साथ कितने किलोमीटर लंबी सीमा लगती हैं। और अगला प्रश्न देखिए, भारत और पाकिस्तान की सीमा पर निम्न में से कौन सा राज्य स्थित नहीं है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश।
तो कौन सा राज्य स्थित नहीं है, तो वो है मध्य प्रदेश। और आज का अंतिम प्रश्न देखिए, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82 डिग्री 5 मिनट। इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री दक्षिण पूर्वी देशांतर, या 82.5 डिग्री दक्षिणी देशांतर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो इलाहाबाद के पास से ये रेखा गुजरती है। तो बी विकल्प यहाँ इसका सही हो जाएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए कि आपको ये 20 प्रश्न कैसे लगे हैं। ये आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं और आपकी जीत की तैयारी में ये एक और कदम आपके लिए बढ़ाएंगे। अगर जानकारी रोचक अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और अपने सभी मित्रों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।